हेलो, दिस इज़ होम साइंस हार्ड विथ राया। आज हम लोग करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से 30 क्वेश्चन और उसमें बिना ऑप्शन का रहेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब वन लाइनर बोल सकते हैं एक तरीके से कि वन लाइनर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में विकासात्मक मनोविज्ञान को और क्या कहा जाता है? मतलब जो वर्तमान समय है उसमें विकासात्मक मनोविज्ञान जो है उसे और क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बाल विकास के नाम से जाना जाता है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है कह सकते हैं, उसका पुराना नाम क्या था? विकासात्मक मनोविज्ञान, ठीक है, जिसे अब बाल विकास से के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी तथा 1957 में ऑर्बिस पिक्टस नामक पुस्तकों की रचना किसने की? मतलब स्कूल ऑफ इन्फेंसी और ऑर्बिस पिक्टस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर है जॉन ऑमस कमेनियस। ये पूछा जा सकता है कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की जो है रचना कौन किया, किसने किया? तो जॉन ऑमस कमेनियस ने किया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इन्फैंट डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? इन्फैंट डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो टेन है, उन्होंने 1876 में लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? मतलब अमेरिका में बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना हुई थी, वो कब हुई? तो 1893 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बाल अध्ययन की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा कब आयोजित की गई? जो बाल अध्ययन की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा थी वो कब आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई सन 1891 में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने इस पर जोर दिया कि जो बाल मन है वह प्रौढ़ मन से भिन्न है? तो यह हरलॉक ने दिया। हरलॉक ने जोर दिया कि जो बाल मन है वह प्रौढ़ मन से भिन्न है, जो प्रौढ़ है उनसे भिन्न है। नेक्स्ट है, स्टैनले हॉल ने बालकों के अध्ययन के लिए जो विधियां विकसित की उनमें प्रमुख थी? मतलब स्टैनले हॉल ने जो बालक के अध्ययन के लिए जो विधियां अपनाई हुई थी उनमें से सबसे प्रमुख विधि कौन सी थी? तो वह थी प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि बालक स्वयं विकासमुखी होने वाला पौधा है? तो यह किसने कहा? फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने क्या कहा कि बालक स्वयं विकासोन्मुखी होने वाला पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता तक करती है? तो यह कहा जेम्स ड्रेवर ने। जेम्स ड्रेवर ने कहा कि जो बाल मनोविज्ञान है वह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता तक करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि का अर्थ क्या है? जो वृद्धि है, ग्रोथ है, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है बढ़ना या फैलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरलॉक ने शैशवावस्था की आयु कितने वर्ष बताया है? मतलब कितना बताया है? तो हरलॉक ने शैशवावस्था की जो आयु है वह जन्म से लेके 2 सप्ताह माना है, ठीक है। और वैज्ञानिकों ने माना है कि जो शैशवावस्था है वह जन्म से लेके 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, लेकिन सिर्फ हरलॉक ने माना है कि जो शैशवावस्था की उम्र है वह जन्म से लेके 2 सप्ताह की अवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाती है? जो वृद्धि है वह शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाती है? तो वह मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया? मगर विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो हेविंगहाउस ने विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ क्या है? जो सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है कि जो विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमो डिजिटल विकास का अर्थ क्या है? जो प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट होता है उसका अर्थ क्या है? कि इसका अर्थ है, आंसर क्या है कि जो विकास होता है वह केंद्र से परिधि की ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास से तात्पर्य है, विकास से क्या तात्पर्य है? तो विकास जो होता है वह गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास होता है, क्या होता है? सरल से जटिल की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रॉस के अनुसार, जो रॉस मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो रॉस के अनुसार विज्ञान की 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण गर्भकालीन जो संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था को किस विकास के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है? जो संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था होती है
तो उसके विकास के अध्ययन को सुविधा की दृष्टि से हम कितने भागों में बाँट सकते हैं? तो 3 भागों में। इसका आंसर है 3 भागों में। पहला बीजावस्था जर्मिनल पीरियड, दूसरा भ्रूणावस्था एम्ब्रियोनिक पीरियड, तीसरा गर्भावस्था फीटस पीरियड। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बीजावस्था जो जर्मिनल पीरियड है, पहली अवस्था की अवधि कितनी होती है? तो बीजावस्था की अवधि गर्भाधान से 2 सप्ताह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूणावस्था की अवधि कितनी होती है? जो भ्रूणावस्था है उसकी अवधि कितनी होती है? तो उसकी अवधि होती है, भ्रूणावस्था की अवधि होती है तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे माह तक भ्रूण की लंबाई और वजन कितना हो जाता है? दूसरे माह तक, जो दूसरा माह मतलब भ्रूणावस्था तक जो है, भ्रूण की लंबाई और वजन कितना हो जाता है? तो जो दूसरे माह के बाद माह तक भ्रूण की लंबाई और वजन होता है, लंबाई सवा इंच से 2 इंच हो जाता है और वजन लगभग 2 ग्राम हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण निर्माण कितनी परतों से होता है? जो भ्रूण का निर्माण होता है वह कितनी परतों से होता है? तो वह 3 परतों से होता है। पहला एक्टोडर्म जो कि बाहरी लेयर है, दूसरा मेसोडर्म जो कि मध्य परत है, तीसरा एंडोडर्म जो कि आंतरिक परत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था की अवधि। जो अभी 3 हम लोगों ने जो है संपूर्ण गर्भावस्था की अवधि हम पढ़ा है, तो उसमें से जो गर्भावस्था जो लास्ट तीसरी जो है, वह गर्भावस्था की अवधि कितनी है? तो तीसरे माह से जन्म पूर्व अवस्था, जो तीसरे माह से जन्म पूर्व तक की जो अवस्था है, वह गर्भावस्था की अवधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अध्ययन की दृष्टि से बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाल्यावस्था, इसका राइट आंसर है 2। अध्ययन की दृष्टि से बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व बाल्यावस्था जिसकी उम्र है 2 से 6 वर्ष, और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था जिसकी उम्र है 7 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संधि से प्यूबर्टी अवस्था, यह बालिकाओं में कितने वर्ष के बीच में होता है? मतलब प्यूबर्टी एज बालिकाओं में कितने वर्ष के बीच में आती है? तो 11 से लेके 13 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट है जीवन की स्वर्णिम अवस्था किस आयु को कहा जाता है? जो जीवन का स्वर्ण काल कह सकते हैं, किस आयु को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाश की अवस्था मतलब पीरियड ऑफ डिक्लाइन किस अवस्था को कहा जाता है? तो पीरियड ऑफ डिक्लाइन वृद्धावस्था को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था कहलाती है। बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? तो किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, ये रहा हम लोगों का 30 क्वेश्चन, जो कि नीता अग्रवाल बुक से जो है ये लिया गया है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनाया गया है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा अगर क्विज़ करना होगा तो।